आज हम डिस्कस करेंगे बिग डेटा। और बिग डेटा जो है हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। हम ये देखते हैं कि यार बिग डेटा जो है वो किस चीज़ को कहा जाता है और बिग डेटा की टर्म से थोड़ी सी फेमिलियरिटी हासिल करते हैं। आजकल की दुनिया में हमारे पास एज एन इंडिविजुअल बहुत सारा डेटा इनफ्लो कर रहा होता है हर वक्त। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास जो है वो आपकी ईमेल आईडी है, आपके पास एसएमएस है, आपके पास कॉल्स हैं, तो एज एन इंडिविजुअल अगर आप सोचो और आज की दुनिया को पिछले 10 साल की दुनिया से कंपेयर करो जब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो एज एन इंडिविजुअल भी आपको ये एक फील आएगी कि अब हमारे पास डेटा बहुत सारी सोर्सेस से फ्लो इन हो रहा होता है। बहुत सारा डेटा हमारे लिए रेलेवेंट होता है, बहुत सारा डेटा हमारे लिए इरेलेवेंट होता है। इसी तरह से अगर हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोचें, एक कंपनी हो गई, एक बैंक है, एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई स्कूल है, तो उसके लिए भी अगर हम आजकल की बात करें तो डेटा बहुत सारी सोर्सेस से फ्लो इन हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैं किसी स्कूल के एडमिशन्स की ही बात कर लूं, तो एडमिशन्स के लिए जो क्वेरीज जनरेट होती हैं वो फ़ोन कॉल्स से भी हो सकती हैं, वो एसएमएस से भी हो सकती हैं, वो व्हाट्सएप से भी हो सकती हैं, वो फेसबुक मैसेंजर से भी हो सकती हैं, वो इंस्टाग्राम के इनबॉक्स से भी हो सकती हैं, वो वॉक इन भी हो सकती हैं एंड सो ऑन। तो बिग डेटा जो है ना वो एक टर्म है जो रेफ़र करती है इस चीज़ को, जो रेफ़र करती है इस बात को कि हमारे पास एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा, एक इदारे के पास एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा मौजूद है। एक इदारे की अगर हम बात करते हैं तो एक इदारा आज से 10 साल पहले वाले इदारे से अगर कंपेयर किया जाए तो वैसा नहीं है, बल्कि उसके पास एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा अवेलेबल होता है, बहुत सारी सोर्सेज से उसके पास डेटा आ रहा होता है। इनफैक्ट आजकल तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको डेटाज सेल करती हैं कि यार आपके लिए रेलेवेंट ऑडियंस ये है और इसके हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स और मोबाइल नंबर्स और एड्रेसेस या ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए हम XYZ अमाउंट चार्ज करेंगे। अब बिग डेटा रेफर करता है जनरली इस लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को जिसको एक कंपनी एनालाइज कर सकती है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि उससे कुछ फ़ायदा उठा सकती है, उसको पढ़कर, उसको समझकर। और वो फ़ायदा कैसे उठा सकती है? वो फ़ायदा ऐसे उठा सकती है कि उसको एनालाइज कर कर कंपनीज ये देख सकती हैं कि यार क्या पैटर्न चल रहा है, पहली चीज़, क्या ट्रेंड चल रहा है, दूसरी चीज़, और क्या एसोसिएशंस हैं, तीसरी चीज़। अब पैटर्न्स, ट्रेंड और एसोसिएशन क्या चीज़ है? देखो एसोसिएशन को समझना कंपैरेटिवली उन दोनों से आसान है, पैटर्न और ट्रेंड से। एसोसिएशन का मतलब है लिंकेज। मिसाल के तौर पर एक लेट से हम कह लेते हैं कि एक सुपरमार्केट है और उस सुपरमार्केट ने अपने जमा हुए हुए डेटा से दो प्रोडक्ट्स के बीच की एसोसिएशन मालूम कर ली। एसोसिएशन कैसी? उसने ये देख लिया कि यार लेट से अगर हमारे पास लेट से 50 कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिन्होंने शुगर बाई करी होती है, चीनी खरीदी होती है, तो उसमें से 30 ऐसे होते हैं जिन्होंने टी भी बाई करी होती है,
चाय की पत्ती भी खरीदी होती है। ठीक है, ये एक एसोसिएशन उन्होंने मालूम कर ली। उन्होंने ये मालूम कर लिया कि यार शुगर खरीदने वाले जो लोग होते हैं 60% ऐसे होते हैं जो साथ में टी भी खरीदते हैं। एक एसोसिएशन है ना। तो सर इससे सुपरमार्केट को क्या फ़ायदा होगा? इससे सुपरमार्केट को ये फ़ायदा होगा कि जब वो अपनी शेल्फ्स या रैक्स डिज़ाइन कर रही होंगी तो वो शुगर एंड टी के रैक्स को बराबर बराबर में प्लेस करेंगी, क्योंकि उसको ये मालूम है कि अगर मैं बराबर में प्लेस करूं तो शायद कस्टमर के उस चीज़ के ख़रीदने के मज़ीद चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज 2 4 5 कस्टमर्स ऐसे भी हो सकते हैं मे बी जिनके लिए जो शुगर ख़रीदने आए थे लेकिन टी वो सिर्फ तब ख़रीदते जब उनको नज़र आती। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल थी। तो इस तरह की चीज़ों के बीच में, प्रोडक्ट्स के बीच में एसोसिएशन स्टडी करी जाती है बिग डेटा के थ्रू। उनके पास जो कैश काउंटर्स होते हैं उस पर जो डेटा फीड इन हुआ होता है उससे हम देख सकते हैं कि अच्छा यार अगर हमारे पास 100 कस्टमर्स आए तो 100 में से 80 ने ये चीज़ खरीदी, 70 ने ये चीज़ खरीदी एंड सो ऑन। इसके अलावा इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेजॉरिटी कस्टमर्स खरीदते हैं उनको फ्रंट शेल्फ्स पर रखा जाए ताकि कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस प्लेस हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एंट्रेंस और एग्जिट है तो सबसे ज़्यादा ख़रीदे जाने वाली चीज़ों को जो है वो फ्रंट पर रखा जाए और जो कम ख़रीदी जाने वाली चीज़ें हैं उनको पीछे रखा जाए एंड सो ऑन। बहुत सारी तरह से इस बिग डेटा का यूज़ हो सकता है। बिग डेटा से हमें पैटर्न्स, एसोसिएशंस और ट्रेंड्स पता चल जाते हैं और एसोसिएशंस का मेनली मतलब ये है कि दो प्रोडक्ट्स के बीच में लिंकेज क्या है, या आप ये कह सकते हो कि कभी कभार हम लोग एज वाइज एसोसिएशन मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एल्डरली लोग कौन सी सर्विसेज पसंद करते हैं, सर्विस और एज के बीच की एसोसिएशन एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, फिर आता है ट्रेंड और पैटर्न। अब ट्रेंड और पैटर्न समहाउ सिमिलर है। इससे अगेन हमें ये पता चल जाता है कि यार किस चीज़ की किस वक्त डिमांड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि एक एयरलाइन इंडस्ट्री है और वो अपने बिग डेटा को देखकर ये एनालाइज कर सकती है कि कौन से सीज़न में किस जगह का या किस सिटी में जाने का या किस कंट्री में जाने का जो ट्रेंड होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है और अपनी फ़्लाइट्स को उस हिसाब से वो एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, तो बिग डेटा का मेन मकसद क्या होता है कि आपने जो लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्टेन किया है उसको आप एनालाइज करो ताकि आप उसमें पैटर्न्स, ट्रेंड्स और एसोसिएशंस को देख सको जिससे आपकी कंपनी को किसी भी तरह का फ़ायदा पहुँचे, और वो फ़ायदे बहुत तरह से पहुँच सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम बिग डेटा को इंट्रोड्यूस करें और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें। अच्छा, फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिग डेटा के, और वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिग डेटा के आपको मालूम होने चाहिए उसमें से एक है वॉल्यूम, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है बिग डेटा का वो है वेलोसिटी, और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है बिग डेटा का वो है वैरायटी। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा के, जिसको हम 3 V's ऑफ बिग डेटा भी कहते हैं। अमूमन आमतौर पर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हर बिग डेटा में पाए जाते हैं। वॉल्यूम से क्या मुराद है? वॉल्यूम इन वेरी सिंपल टर्म्स इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट होता है वो ह्यूज होता है, यानी कि कंपनी के पास बहुत सारी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो आजकल की दुनिया में, जैसे कि मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया, आपके पास जो डेटा आ रहा है वो बहुत सारी सोर्सेज से आ रहा होता है, बहुत सारा होता है। अगर आप अपनी फेसबुक की टाइमलाइन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो स्क्रॉल डाउन होती ही जाएगी और आप करते ही जाओगे और लिमिटलेस डेटा होगा। देयर इज नो लिमिट एट ऑल।
वॉल्यूम ऑफ डेटा जो फ्लो इन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और वो एज एन इंडिविजुअल आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारा डेटा जो है वो एब्जॉर्ब कर सको, लिमिटलेस डेटा, ठीक है। दूसरी चीज़ है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि ये जो डेटा है ना, जो आजकल फ्लो हो रहा है और जिस तरह से एनवायरनमेंट है हमारा, वो एक सिग्निफिकेंट पेस पर चेंज हो रहा होता है। यानी कि वेलोसिटी रेफर्स टू स्पीड ऑफ चेंज। स्पीड ऑफ चेंज, स्पीड ऑफ चेंज का मतलब ये है कि यार जो डेटा हमारे पास फ्लो इन होता है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है, और अगर आपने इस डेटा का अच्छा इस्तेमाल करना है और टाइमली इस्तेमाल करना है तो आपको क्विक एक्शंस लेने पड़ते हैं। अच्छा, मैं इस बिग डेटा से रिलेवेंट हैंडआउट भी आप लोगों को दे दूंगा। अब वेलोसिटी या स्पीड या क्विक रिस्पांस देने से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ऑफ़र आई, आपने उस ऑफ़र को देखा और आपने उस पर उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने बोला यार चलो इस प्रोडक्ट को मैं कल ख़रीदूंगा, परसों ख़रीदूंगा। हो सकता है कि कल या परसों तक वो ऑफ़र ही चली जाए, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ। या फॉर एग्जांपल एक जॉब आई, हज़ारों जॉब एड्स आपके पास आ रहे होते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम। वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो हज़ारों जो जॉब्स आ रही थी उतनी ही तेज़ी से वो वैनिश भी हो जाएंगी, यानी कि ऑक्यूपाई भी हो जाएंगी, ठीक है। जिस तेज़ी से कोई जॉब्स आ रही हैं उतनी ही तेज़ी से वो चीज़ें चली भी जाएंगी। तो आपने टाइमली रिस्पॉन्ड करना होता है, आपने ऑन टाइम रिस्पॉन्ड करना होता है। बिग डेटा कीप्स ऑन चेंजिंग, द स्पीड ऑफ चेंज इज़ वेरी क्विक, और आपको ऑपरेशंस को रियल टाइम में देखना होता है। इसके बाद हमारा जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेराइटी। वेराइटी का मतलब है कि ये डील करता है फॉर्म्स से, यानी कि हमारा जो डेटा होता है ना वो बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एज एन स्टूडेंट, अगर आप आजकल की टीचिंग को आज से 15 साल पहले की टीचिंग को कंपेयर करते हो, तो आज से 15 साल पहले क्या होता था कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता था और स्टूडेंट्स नोटबुक लेकर आते थे और टेक्स्ट बुक्स लेकर आते थे, और वो वहीं पर चीज़ें नोट करते थे, और उसके बाद जो है आपका टीचर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता था। एक बार क्लास ओवर हो गई और उसके बाद फिर आप टीचर से मिलोगे ही अगली क्लास में। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल टीचिंग में टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हर वक्त डिस्कशन चल रही होती है, और वैरायटी इन अ सेंस के PDF फाइल्स भी आ रही हैं, वॉइस नोट्स भी आ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स भी आ रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग भी हो रही है, बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, हैंडआउट्स भी हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं, एंड सो ऑन। सो जो वैरायटी है डेटा के फ्लो की और वैरायटी है डेटा के टाइप्स की वो इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, इसके अलावा बिग डेटा जो है वो डिसीजन मेकिंग में किस तरह से इस्तेमाल होता है, यह हमने एक एयरलाइन कंपनी के मिसाल से देखा, और मज़ीद चीज़ें जो है वो मैं जब आप लोगों को इसका हैंड आउट दूंगा तो उसमें ज़रूर मौजूद है, तो उस हैंड आउट को ज़रूर रीड करिएगा। उसमें ये सारी चीज़ें समराइज़ भी हुई हैं और मज़ीद डिस्कस भी हुई हैं। ये बिग डेटा है।